तो जय माता ग्लास की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। अभी यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 2023 की भी रिजल्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2023 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सो मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 11.62 लाख का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 की क्वार्टर एंड मार्च 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4.92 लाख का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 15.74 लाख का इनकम। सो कंपनी की अगर इनकम ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। सो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें सो मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 9.87 लाख का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 8.39 लाख का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 10.82 लाख का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 15.06% के आसपास। दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है नेगेटिव में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने जितना इनकम जनरेट किया था उससे ज़्यादा इस कंपनी ने खर्चा कर दिया था एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 31.26% के आसपास। तो अभी अगर इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.75 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अनफॉर्चुनेटली 2.74 लाख का लॉस पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4.92 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो कंपनी की जो ईपीएस की वैल्यू है दिसंबर 2022 की वो नेगेटिव में निकल के आ रही है, मार्च 2023 की निकल के आ रही है 0.002 की एंड मार्च 2023 की निकल के आ रही है 0.002 की एंड मार्च 2022 की निकल के आ रही है 0.005 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। सो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 की 50% ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड 50% ग्रोथ नेगेटिव में। तो एंटायर ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ नेगेटिव में है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की ग्रोथ पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली एंड ऑफ द डे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन को ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन। एंड यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन के अंदर कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे मार्च 2023 के क्वार्टर में जय माता ग्लास ने बहुत ही बेकार परफॉर्म किया है, बहुत ही वीक परफॉर्म किया है। सो अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की एंटायर रिजल्ट के बारे में बात करें तो FY 2023 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 39.16 लाख का इनकम जनरेट किया है। FY 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 78.25 लाख का इनकम जनरेट किया था, मतलब कंपनी की इनकम ग्रोथ नेगेटिव में निकल के आ रही है। एक्सपेंसेस के बारे में अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 37.98 लाख का खर्चा किया है। FY 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 87.39 लाख का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो FY 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 3.01%। FY 2022 के प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने जितना इनकम जनरेट किया था उससे ज़्यादा इस कंपनी ने खर्चा कर दिया था, तो यहाँ का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है। सो कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ पॉजिटिव में निकल के आ रहा है। सो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.18 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 9.14 लाख का लॉस पोस्ट किया था। तो कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है
है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। सो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के कंपेरिजन में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, एंड वो है कंपनी की इनकम। सिर्फ ये एक ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने ओवरऑल ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है, लेकिन मार्च 2023 की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।